जय भोलेनाथ शिव शंकर। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका घड़ी घड़ी ये सवाल होता है, जो भी आते हैं उनका भी सवाल होता है कि मेरे साथ ये क्यों घटता है, मेरे साथ ये क्यों हो जाता है, मुझे ही ये क्यों भुगतना पड़ रहा है। ईश्वर के विधान को जो नहीं समझते हैं वही लोग, जो अज्ञानी हैं, प्रज्ञाहीन हैं, वही ये सवाल करते हैं। और ये सवाल करने वाले बहुत बड़ी संख्या में इस धरती में हैं, जो परमात्मा के हर विधान में एक शुभता है ये समझते नहीं हैं। मार्कंडेय जी के माता पिता ने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की तो भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमको 16 वर्ष तक जीने वाला भक्त जीवी चाहिए या 100 वर्ष तक जीने वाला मूर्ख चाहिए। भगवान की भक्ति का संतान चाहिए, इसलिए 16 वर्ष तक जीने वाले पुत्र की कामना की मार्कंडेय जी के माता पिता ने। जब 16 वर्ष पूरा हुआ तब शिव मंदिर में मार्कंडेय जी शिव भक्ति में लीन थे। सामने जब यमराज प्रकट हुए, उनकी घोर आकृति देख के घबराए हुए बालक ने शिवलिंग को जाके आलिंगन किया और यमराज ने प्राण निकालने के लिए जब यमपाश फेंका, शिवलिंग को आलिंगन किए हुए होने से ये यमपाश शिवलिंग पर भी गिरा न मार्कंडेय पर भी गिरा। भगवान प्रकट हुए न सीधे अपने पैर से लात मारा यमराज के छाती पर। अब आप एक बात नहीं सोचे होंगे जिसको हम आज सब मिलके सोचे हैं कि 16 वर्ष तक की जिएगा, ये वरदान किसने दिया था महाराज? शिव संकल्प है। तो 16 वर्ष तक जिएगा ये वरदान शंकर जी ने दिया है। तो अब 16 वर्ष के बाद भी जीने दें तो ये वचन किसका खराब होता है? शंकर जी का ही खराब होता है। तो यमराज जी का 16 वर्ष पूर्ण होते ही मार्कंडेय जी के सामने प्रकट होना ये शिव के वाणी के अनुसार ही है। तो इसमें यमराज की क्या गलती है जिन पर भगवान ने लात मारा? आप बताओ, कभी ये नहीं सोचा होगा आप लोगों ने कि भगवान ने महाकाल को लात मार के महाकाल बने, लेकिन उस काल को लात मारा, ये न्याय कहाँ है? इसमें न्याय कहाँ? भगवान नहीं बोला कि तू 16 वर्ष तक जिएगा। जैसे ही 16 वर्ष पूरा हुआ उस अंतिम रात में यमराज उनके प्राण लेने मार्कंडेय जी के पहुंच गए। तो इसमें कहाँ गलती है यमराज की जिसको लात मारा भगवान ने? अब इसको सोचोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि आपके जीवन में भी जो घट रहा है प्रभु की उसमें अनन्य लीला है ना, अनन्य कृपा है। क्या लीला है, क्या कृपा है? देखो, भगवान ने यमराज की छाती पर लात मारा। अब आप देखिए, हमारे शरीर में दो जगह है, एक तो मस्तिष्क, दूसरा हृदय। मस्तिष्क है बुद्धि का काम करने वाला, हृदय है भाव से काम करने वाला। और यमराज अगर अपने भाव से काम करने लगे तो कई लोग जो मरना चाहिए वो जीवित हो जाएंगे ना, कई लोग जो जीवित होना चाहिए वो मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो भगवान ने यमराज को इसलिए लात मारा उनके छाती पर। वो छाती पर लात नहीं मारा है, अपना पैर वहां पर रख के। कभी जीवन में यमराज भावना से किसी काम को ना कर दें, वहां भाव का अतिरेक ना हो, बुद्धि की विवेक हो, इसलिए अपने चरणों को उस छाती पर, हृदय पर रख के वहां से उमड़ने वाले भावों को सदा सदा के लिए भगवान ने समाप्त कर दिया। लात नहीं मारा, यमराज के छाती पर अपने चरण रख के उस छाती के अंदर उमड़ने वाले भावों को समाप्त किया। दूसरा, भगवान ने अपने बाएं पैर से यमराज के छाती पर अपना चरण रखा। बायां पैर तो भगवती का पैर है, क्योंकि भगवान का आधा अंग भगवान का है, आधा अंग भगवती का है। तो दायां पैर तो भगवान का है ना, बायां पैर भगवती का है। तो भगवान ने बायां पैर ही उठा के यमराज के हृदय पर रखा। इसका अर्थ क्या? भगवती है शक्ति और भगवान है शिव। है यमराज, तुझ में इतनी शक्ति हो कि कभी भी जीवों को लेने लाने तू जाता है न, वापस अपना कर्तव्य पूरा करता है तो कभी भी
कमजोर पड़ के शक्तिहीन ना हो जाएं, श्रेष्ठ शक्ति से अपने कर्तव्य का सदा पालन करता भी रहें और बुद्धि विवेक से उस कार्य को श्रेष्ठ करता भी रहें। इसलिए भगवान ने अपने चरण को उठा के हृदय पर रख के भाव से होने वाली गलतियों को ना होने दें, ऐसे अपने चरण कृपा से उसको समाप्त भी कर दिया। और उसी समय अपने बायां पैर को रख के जो भगवती का पैर है उसमें से शक्ति को भी यमराज पर संचारित करके कह दिया कि तू परम शक्तिमान बन के जीवन में सभी जीवों पर अपने धर्म का, कर्म का, निष्ठा का कार्य करते रहें। तो अब बताइए, किसी को दूर से देखने में लगेगा कि भगवान ने यमराज को लात मार दिया। अब सूक्ष्म रूप से देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि अपने चरण से हृदय पर स्थान रख के भगवान ने यमराज के अंदर से उमड़ने वाले भावों को भी समाप्त करके अनुग्रहित भी किया और बायां पैर रखने के कारण भगवती की शक्ति को भी उनमें संचारित कर दिया। अब बताओ, ये लात मारना है कि कृपा करना है? अगर ये समझ लोगे तो समझोगे कि आपके जीवन में जब कहीं आपको लात खाने की मन में भावना आती है कि मैंने यहाँ पर लात खा ली, तो समझ लेना कि वो लात नहीं है, वो प्रभु का अनुग्रह है जो इस प्रकार से आता है। जो प्रभु की विधान को समझ लेगा वही समझेगा कि हर शुभ अशुभ में और हर कठिनाई और सुलभता में भगवान की ही कृपा निहित है, भगवान ही हर कार्य को संभव करते हैं। ऐसे भोलेनाथ की भक्ति शिवरात्रि की हर व्यक्ति को करना चाहिए। 22 से 26 तारीख तक कृष्णगिरी में भी शिवरात्रि का उत्सव हो रहा है। जिनको शिव भक्ति में लीन होना हो, शिव ध्यान में लीन होना हो, रुद्र अभिषेक अपने हाथ से करना हो, रुद्र यज्ञ में बैठना हो, अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंगों बना बना के उसकी पूजा करनी हो, 5 दिन तक शिव पुराण की कथा सुननी हो और निशुल्क जिबू कॉइन भी अपने घर ले जाना हो, वो सभी लोग 9053 पर 9053 पर संपर्क करें और शिवरात्रि को शिवमय, भक्तिमय, योगमय, ध्यानमय, आशीर्वादमय और कृपामय बनाएं। जय शिव शंकर भोलेनाथ।